हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं आपका इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। ये पहले किसी और सेमेस्टर में हुआ करता था, अब इसे आपके सेमेस्टर में लाया गया है। तो आपके सेमेस्टर के लिए जो रेलेवेंट पीवाईक्यू है, वो कोई भी पीवाईक्यू अवेलेबल अभी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका एग्जाम होने वाला है। सीबीसीएस वाले जो स्टूडेंट थे, उनके सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आपके एग्जाम में आते थे, कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आते थे। वैसे तो आपके मार्किंग भी चेंज है, तो उस तरीके से मार्क बढ़ ही जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के रहने वाले हैं आपके। अब इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सिर्फ आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस सब्जेक्ट में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखिए, नाम दिया गया है ऊपर आपको, मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, जीई में हुआ करता था, ये थर्ड सेमेस्टर का है, ये उस टाइम थर्ड सेमेस्टर में था। ड्यूरेशन आपकी भी 3 आवर की रहने वाली है, लेकिन जो मार्क्स हो गए हैं आपके, वो आई थिंक 90 मार्क का आपका इसका एग्जाम रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है। फर्स्ट के ए पार्ट में आपका थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस मनी सप्लाई कर्व, हाउ डू वेरियस कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई मल्टीप्लायर अफेक्ट दिस कर्व, एक्सप्लेन। ये थ्योरी क्वेश्चन है आपका पूरा। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज द सेंट्रल बैंक डिसाइड टू मेक 10,000 ओपन मार्केट परचेज इफ हाई पावर्ड मनी इज 2,50,000, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 0.2, excess reserve ratio is 0.5 and currency deposit is 0.25, what will be the total currency holding of the public। तो ये आपका इन्होंने डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें दे दिया, ठीक है। ये देखिए, इसका आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है यहाँ पर। फिर सेकंड में भी दो पार्ट है आपके। सेकंड का ए पार्ट है, आर डेट फ्री फॉर फ्रॉम मोरल हजार्ड प्रॉब्लम, इफ नॉट हाउ कैन दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। और बी पार्ट है, हाउ डज बैंकिंग सेक्टर सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड एडवर्स सिलेक्शन। ये आपके दोनों थ्योरी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। मार्किंग भी देख लीजिए, 10 और 5 मार्क का आपका है, मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका 15 मार्क का है। ऊपर वाला जो फर्स्ट था वो भी 8 और 7, मतलब 15 मार्क का आपका था। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर दैट ट्रिगर फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाट इज द ट्रांसमिलेशन इफेक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। थ्योरी क्वेश्चन है पूरा पूरा का पूरा, 15 मार्क का क्वेश्चन दे दिया 12+3 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन का, ए पार्ट है, बी पार्ट है। ए में पूछा है, एक्सप्लेन द लिवरेजिंग एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन मेंटेनेंस मार्जिन एंड वेरिएशन मार्जिन। 4+3 करके क्वेश्चन, 7 मार्क का आपका ए पार्ट दे दिया। बी पार्ट दे दिया, एग्जामिन द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट ऑप्शन व्हेन स्ट्राइक प्राइस इज 180 एंड ऑप्शन प्रीमियम इज 20, एक्सप्लेन विद डायग्राम। 8 मार्क का आपका ये क्वेश्चन दे दिया। तो ऊपर वाला थ्योरी, नीचे वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। ये आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। फिर आएगा फिफ्थ का ए पार्ट, ये आपका पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रक्चर इफ इंटरेस्ट रेट इन इंटरेस्ट रेट। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है। बी में आपको एक सिचुएशन दे दिया और ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा बना दिया है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़े से इसमें एस्पेक्ट डाल दिए हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीरेगुलेशन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, डिफाइन द मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म इन बेस थर्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन ऑन इंडियन बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 9+6 करके 15 मार्क का क्वेश्चन दे दिया। सेवंथ क्वेश्चन है, सपोज मॉनेटरी अथॉरिटी एम टू टारगेट, ये आपका कंडीशन बेस्ड स्केच बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, 9 मार्क का। बी है, क्रिटिकली एग्जामिन इंटरेस्ट रेट टारगेट एज अ इंटरमीडिएशन टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 6 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। फिर एट्थ के भी दो पार्ट हैं। ए में एक्सप्लेन दी लेग्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, बी है व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड हाउ डज इट फैसिलिटेट आरबीआई टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। 8 और 7 मार्क का आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। इसके अंदर आपके दोनों तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी भी, लेकिन जो थ्योरी क्वेश्चन है उनकी वेटेज ज्यादा है, उनकी नंबर्स ज्यादा हैं।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा कोई अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका नहीं दिया गया है आपके स्टडी मटेरियल में भी, ना ही नोट्स वगैरह में। सिर्फ जो आपकी समझाया गया है चीजें, उन्हीं से रिलेटेड आपको कंडीशन बना के दे दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट उसमें आ रखा है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके का आपका कुछ पैटर्न रहने वाला है, बस मार्क्स कम ज्यादा हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो जाएंगे, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और इसी पैटर्न में आने वाले हैं। तो होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के